हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग स्कॉलर्स ट्यूटोरियल। आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 3 के थर्ड पार्ट पढ़ने वाले हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जो कि अपलोड कर दिया गया है। आई होप आप लोग ने देखा है। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको थैंक यू। जिन्होंने अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए, ओके, तो ये हमें दिया गया है, ये ऑलरेडी किस में है, एपी में है। फर्स्ट टर्म ए है और सेकेंड टर्म बोला गया है बी है, एंड लास्ट टर्म दैट इज टी, एन की वैल्यू कितनी है, सी। देन शो दैट सम ऑफ ऑल टर्म इज इन ब्रैकेट ए प्लस सी अदर ब्रैकेट बी प्लस सी माइनस 2a होल अपॉन 2 टाइम्स बी माइनस ए। ओके, तो ये देखिए, ये हमें शो दैट करना है, मतलब हमें प्रूव करना पड़ेगा। ओके, तो जो जो हमें दिया हुआ है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, लिखना चालू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट टर्म किसको, टी एन जो होता है T1 को बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ओके, तो T1 की वैल्यू हमें कितना दिया है, a। ओके, देन सेकेंड टर्म बोला गया है, सेकेंड टर्म T2 की वैल्यू कितनी है, b, है ना। देन लास्ट टर्म जो बोला है, लास्ट टर्म का मतलब क्या होता है, Tn, है ना। तो Tn जो है कितना दिया हुआ है, c। ओके, और उसके बाद हमें शो दैट करना है ये। तो ध्यान दीजिए, इसमें हमें जब डिफरेंस निकालना रहता है तो क्या करते हैं, मैं लिखता हूं d इक्वल्स टू T2 माइनस T1। ओके, इसके फर्दर सम्स में आपने देखा रहेगा, जो डिफरेंस होता है T2 माइनस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म रहता है। तो सेकेंड टर्म क्या है, b माइनस a। ओके, ये कंप्लीट हो गया डिफरेंस। देन उसके बाद देखिए, Tn की वैल्यू दी है c, है ना। तो अब T1 और T2 तो हो गया। अब हम Tn का जो फॉर्मूला है उसको लिखेंगे, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 एन d, है ना, यही होता है। ओके, तो देख लीजिए, ये फॉर्मूला आप लोग को याद ही होगा, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, है ना। तो अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, Tn की वैल्यू कितनी है, c, a की वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है, a ही है। ओके, प्लस n हमें पता है क्या, नहीं, और d जो डिफरेंस है क्या है, b माइनस a। इतना तो आप लोग को समझ में ही आ गया रहेगा। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहां से जो a है इसको नेक्स्ट साइड लेके आएंगे, तो c माइनस a हो जाएगा इक्वल्स टू n माइनस 1 b माइनस a। अब देखिए यहाँ पे ये जो टर्म है c अपॉन a, और ये है जो n माइनस 1 और b माइनस 1, ये क्या है इंटू में, तो दोनों को इसको अपॉन में ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इक्वल्स टू c माइनस a अपॉन b माइनस a। आई होप यहां तक आप लोग को क्लियर है। तो अब क्या करना है कि यहाँ पे जो 1 है, 1 को इक्वल्स टू को वो साइड भेज देंगे, क्योंकि अभी हमें n चाहिए, n हमें पता नहीं था, तो इसके लिए n फाइंड करने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू c माइनस a अपॉन b माइनस a, और ये 1 जो माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में, प्लस 1। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या हो गया, n की वैल्यू मिल गई। ओके, तो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, n इक्वल्स टू c माइनस a प्लस ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो b माइनस a होल अपॉन b माइनस a। ओके, तो यहां तक तो आप, आई तो होप आप लोग को क्लियर है। अब देखिए, माइनस a और माइनस a टर्म है, उसको क्या माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या लिखेंगे, c प्लस b माइनस 2a, है ना, अपॉन b माइनस a। तो ये हमें n की वैल्यू मिल गई। ओके, तो यहां पे n की वैल्यू मिल गई। अब क्या करेंगे, ये थोड़ा सीक्वेंस में ले लेते हैं, चलेगा, c प्लस b या b प्लस c करेंगे, वन एंड द सेम। तो बाद में अगर चाहिए रहेगा तो हम लोग स्विच कर लेंगे। ओके, या फिर अभी भी कर सकते हैं, है ना। तो एक काम करते हैं, मैं ये भी लिख सकता हूं, देयरफॉर n इक्वल्स टू b प्लस c माइनस 2a अपॉन b माइनस a। अब ये देखिए, ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये देखिए प्रूफ पार्ट में यहाँ पे b प्लस सी है ना, इसके लिए हम लोग लिख लेते हैं, तो ये बाद में हमें इजी पड़ेगा, है ना। यहां तक तो
क्लियर। अब क्या करना है कि नेक्स्ट साइड में हम लोग सॉल्व करेंगे जो फर्दर पार्ट है। तो हमें क्या बोला है, सो दैट सम ऑफ ऑल टर्म, मतलब सम निकालना है तो एस एन का फॉर्मूला निकालेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए इसमें एस एन का फॉर्मूला लगाते टाइम पे इसमें दो टाइप के फॉर्मूले पढ़ाए थे हम लोग ने। एक होता है कि एन अपॉन टू, ओके, इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ओके। तो ये फॉर्मूला इसमें लगेगा क्योंकि हमें एन की वैल्यू यहां पे मिल गई, उसके बाद फर्स्ट टर्म हमें दिया हुआ है और लास्ट टर्म भी दिया हुआ है, वहां से तभी हम लोग सम का निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एस एन, है ना, एस एन एस, अब एन जो है हमारा क्या है, b प्लस सी माइनस टू ए अपॉन बी माइनस ए, ओके। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, यहाँ पे एस एन की एन जहां है वहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, b प्लस सी माइनस टू ए होल अपॉन बी माइनस ए, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे अपॉन में टू भी है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके अपॉन में आ जाएगा, ओके। और यहाँ पे देखिए T1 की वैल्यू हमारी क्या है, A, तो यहाँ मैंने A लिख दिया, प्लस Tn की क्या है, C, है ना। तो इस तरह हो गया। अब क्या करेंगे इसको, ये अपॉन के अपॉन में है तो हम लोग पहले अरेंज कर लेते हैं, b प्लस सी माइनस टू ए अपॉन टू बी माइनस ए, ओके। और यहां पे ब्रैकेट में क्या आएगा, a प्लस सी। इतना आप लोग को समझ में आ ही गया रहेगा। अब हम लोग देखेंगे ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है, अब थोड़ा सा इसको अरेंज कर देंगे और हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो एस एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a प्लस सी, क्योंकि ये तो मल्टीपल में है तो हम लिख दिए b प्लस सी माइनस टू ए, ओके, होल अपॉन टू टाइम्स b माइनस ए। मीन्स जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ कर लिए। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो गया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट क्यू टर्म, देन सो दैट द सम ऑफ इट्स फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म इज 0, ओके। तो हमें इसमें क्या दिया गया है कि फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म तो दोनों क्या है, इक्वल है, ओके। सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इक्वल है, ओके। तो हमें प्रूव करना है कि p प्लस क्यू का मतलब n जो एस एन का हमें चेंज करना रहेगा p प्लस क्यू के फॉर्म में। तो ये बहुत इजी सम से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे, ओके। तो पहले हमें लिखना पड़ेगा सम ऑफ फर्स्ट n term of an AP is given as कैसा, SN का फॉर्मूला हमारा क्या है, SN इक्वल टू n अपॉन टू ए प्लस n माइनस वन एन डी, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया, ये फॉर्मूला तो हमें याद ही है, वो लिख दिया। अब उसके बाद हमें जो हमें कंडीशन दिया गया है उसको लिखेंगे, ओके। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो हमारा कंडीशन क्या दिया है, फर्स्ट स्टेटमेंट में ही दिया गया है क्या, कि द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म, ओके, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म। तो सम ऑफ पी टर्म इक्वल टू सम ऑफ क्यू टर्म, ओके। तो ये हो गया, है ना। अब इसका फॉर्मूला के फॉर्म में जो हमने लिखा है, ये n की जगह पे p और ये सेकंड साइड में n की जगह पे q पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, s ऑफ p, देयरफॉर ओके एस p का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे n है तो n की जगह पे क्या आएगा, p। तो p अपॉन टू इन ब्रैकेट 2a प्लस n देखिए क्या है यहाँ पे, p माइनस वन देन d इक्वल्स टू, यहां पे देखिए क्या दिया हुआ है, एस क्यू है ना, एस क्यू, यहाँ पे n की जगह पे q, तो क्या हो जाएगा q अपॉन टू ए प्लस
Q माइनस वन देन D, है ना। ये भी क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, अब इसको करेंगे कि जो 2 है उसको दोनों साइड क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और ऐसा भी तो ये जो 2 है क्या होगा, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या इजीली इसको कैंसिल कर लो। तो बचा क्या है यहाँ पे, देयरफॉर P 2a प्लस P माइनस वन और यहाँ पे D, ओके, इक्वल्स टू सेकेंड साइड भी यही होगा 2a प्लस Q माइनस वन देन D, है ना। फिर क्या करना है, P को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो P को जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या रहेगा 2AP प्लस यहाँ पे P टाइम्स P माइनस वन और यहाँ पे क्या आएगा D, है ना, इक्वल्स टू यही Q यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 2AQ प्लस Q टाइम्स Q माइनस वन D, ओके। अब यहां पे हो गया। अब इसको क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे। 2AP और 2AQ एक साइड लेके आएंगे, है ना। उसके बाद ये अंदर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, और सब टर्म्स को ये साइड राइट लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे। 2AP प्लस P इंटू P इज P स्क्वायर माइनस P इंटू वन इज P, ओके। ये ब्रैकेट में क्या रहेगा D। नेक्स्ट साइड का यहाँ पे देखिए प्लस 2 है जरा के माइनस 2AQ, यहाँ पे भी ये भी हमारे लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस Q अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा Q स्क्वायर माइनस Q और ये D इक्वल्स टू 0, है ना। तो देखेंगे ये जो दो टर्म्स है 2AP और 2AQ एक साइड ले लेते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 2AP माइनस 2AQ, ओके। और यहाँ पे जो स्क्वायर वाली टर्म है उसको एक साइड प्लस P स्क्वायर माइनस P ऑफ D, ओके, माइनस ऑफ Q स्क्वायर माइनस Q ऑफ D, है ना, इक्वल्स टू 0। ये D वाले टर्म भी है उनको भी डिवाइड कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए क्या है कि 2AP माइनस 2AQ और ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा D भी, तो क्या हो जाएगा P स्क्वायर D माइनस PD, ओके। यहाँ पे माइनस है ना, तो ये इसको ब्रैकेट में ही रखते हैं तो क्या हो जाएगा Q स्क्वायर D माइनस QD इक्वल्स टू 0। इतना पार्ट हो गया। अब क्या, ब्रैकेट को ओपन करके स्क्वायर वाले टर्म एक साथ रखते हैं तो क्या हो जाएगा 2AP माइनस 2AQ, ओके। तो यहाँ पे प्लस P स्क्वायर D माइनस PD, ये देखिए ब्रैकेट क्यों डाला था, क्योंकि सामने माइनस था तो क्या करता है हमारा साइन चेंज कर देता है ना। तो अब और क्या करेंगे, अब स्क्वायर वाले टर्म्स एक साथ रख देते हैं और अदर नंबर्स एक साथ, है ना। तो क्या हो जाएगा 2AP माइनस 2AQ प्लस P स्क्वायर D, ओके। और यहाँ पे जो Q माइनस Q स्क्वायर D ये दोनों को क्या करते हैं साथ में, और अदर वाले टर्म माइनस PD प्लस QD इक्वल्स टू 0। अब देखिए जो जो कॉमन आ रहे हैं पेयरिंग करके हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट साइड हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2A और 2A दोनों में ऐसे कॉमन है ना, तो क्या लिखेंगे 2A ब्रैकेट में क्या आएगा P माइनस Q, ओके, ये पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट में देखिए D कॉमन है, ओके, तो प्लस यहां से D कॉमन ले लेंगे तो बचा क्या P स्क्वायर, है ना, और माइनस Q स्क्वायर, ये भी पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में देखिए यहाँ पे जो माइनस है माइनस को भी मैं कॉमन लेता हूं और ये जो D है D को भी कॉमन लेता हूं तो क्या हो जाएगा P माइनस Q, ओके, इक्वल्स टू 0। अब और क्या करना है तो देखिए P माइनस Q, यहाँ पे P माइनस Q, तो अभी इसके लिए क्या करेंगे, सब जगह कॉमन है तो इसको P माइनस Q निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या है P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, तो हमें फॉर्मूला तो पता है, ओके, क्या है A प्लस बी A माइनस बी, वही तो P प्लस Q और P माइनस Q। तो देखते हैं
अब p माइनस क्यू जो है हर एक टर्म में है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो हम लोग इसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू बाहर आ जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पे 2a प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा d p प्लस क्यू, और अदर साइड क्या माइनस, यहाँ पे बचेगा d इक्वल्स टू 0। तो अब देखिए ये जो p माइनस क्यू है ना, ये पार्ट इक्वल्स टू 0 तो नहीं होगा, यहाँ पे ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। तो सो 2a प्लस d p प्लस क्यू माइनस d इक्वल्स टू 0 ये हो गया। एंड अदर पार्ट में क्या होगा, p माइनस क्यू इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जो कंडीशन में दिया है तो इसके लिए हम लोग नॉट इक्वल टू 0 लिख देंगे, ओके, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है। चाहिए तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं, ओके। तो p ये माइनस क्यू इक्वल टू किधर जाएगा, तो नॉट इक्वल टू 0 है ना, तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। लेकिन हमें जो कंडीशन दिया है यहाँ पे हम लोग रीजन दे सकते हैं गिवन, ओके। अब ये तो हमारा कंप्लीट होगा, लेकिन जो फाइनल स्टेटमेंट दिया है, सो दैट द सम ऑफ इट्स फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म इज 0 है ना। तो p प्लस क्यू टर्म के लिए तो सम ऑफ बोला है, तो एस एन का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे हमने जो लिखा है, लेकिन n की जगह पे क्या आएगा, p प्लस क्यू। तो p प्लस क्यू, क्योंकि p प्लस क्यू टर्म्स का बोला गया है, 0 हमें प्रूव करना है, ओके। तो अब देखिए पहले फॉर्मूला ये लिख देंगे, n की जगह पे क्या आएगा, p प्लस क्यू अपॉन 2, और यहाँ पे देखिए क्या है 2a, ओके, 2a प्लस m माइनस 1d। अब जहां पे n है वहां पे क्या आएगा, p प्लस क्यू, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा p प्लस क्यू, ओके, माइनस यहाँ पे जो देखिए यही फॉर्मूला में लगा रहा हूं और कोई नहीं है, माइनस और इसमें d है ना। तो अब हम लोग ये देख सकते हैं कि ये जो d है अंदर मल्टीप्लाई कर ले, है ना, तो इसके फॉर्म में हो जाएगा, या फिर इसको भी मॉडिफाई कर सकते थे, लेकिन हम लोग इसमें ही करते हैं। तो क्या हो जाएगा, एस पी प्लस क्यू इक्वल्स टू पी प्लस क्यू अपॉन 2, इसको एज इट इज कर देते हैं, और इसमें 2a प्लस d को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो d टाइम्स p प्लस क्यू है ना, और माइनस d। अब ये टर्म जो है इसके एज इट इज सेम हो गया, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 0, p प्लस क्यू अपॉन 2, और ये क्या हो गया इंटू 0। ये कहां से आया, हम लोग इसको नंबर दे देते हैं क्या 1, और ये लिखते हैं फ्रॉम 1, ओके। तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया 0। तो ये जो हमें प्रूव करना था, दिया गया था ना कि सो दैट द सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म इज 0, और ये हमारा प्रूव हो गया, ओके। तो अब यहां तक तो कंप्लीट हो गया, लेकिन हमें स्टेटमेंट फाइनल लिखना पड़ेगा, है ना। तो क्या आएगा, therefore the sum of, जो स्टेटमेंट हमने फाइनल दिया है वही फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म इज 0, ओके। इस तरह हमारा ये कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 13 की तरफ, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, इफ m टाइम्स द nth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स nth टर्म, सो दैट द m प्लस nth टर्म ऑफ एन AP इज 0, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले tn का जो टर्म्स की बात है, टर्म का फॉर्मूला हमें पता है, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और d, ओके। तो यहाँ पे जो हमें कंडीशन दिया है वो लिख देंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो गिवन कंडीशन देखिए क्या है, बोला है m टाइम्स nth टर्म, तो यहाँ पे जो n की जगह यहाँ m लिखेंगे m टाइम, मतलब m मल्टीप्लाई भी हो रहा है, tm इक्वल्स टू, यहाँ पे बोला है क्या, इक्वल्स टू n टाइम्स nth टर्म बस। और अब एज इट इज जो इसके प्रीवियस वाले सम्स किए थे सेम है, तो अब फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे कौन सा, tm के फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, ये m तो मल्टीपल में रहेगा, tm का ये फॉर्मूला जो लिखा है m के फॉर्म में लिख देंगे a प्लस m माइनस 1 d, ओके। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, और n के लिए
a प्लस n माइनस वन डी, है ना, ये सेकेंड पार्ट। अब क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, m इंटू ए इज एम ए प्लस, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे m, तो ये d है एम डी इक्वल्स टू m माइनस वन इक्वल्स टू, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे n a, ओके, इसको भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे n d n माइनस वन। ये क्लियर हो गया। अब इसको इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, m a, यहाँ पे जो है इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस n a, ओके, प्लस यहाँ पे देखिए क्या है, m d m माइनस वन, ये जो n d है इसको यहाँ पे लाएंगे माइनस n d n माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, है ना। तो और देखिए इसमें क्या होगा, अब अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे ये सबको तो क्या हो जाएगा, m a माइनस n a प्लस m इंटू डी इज m स्क्वायर d, उसके बाद माइनस m d माइनस ये भी मल्टीप्लाई होगा n स्क्वायर d, और माइनस और यहाँ पे जो प्लस, यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस n d इक्वल्स टू जीरो। इसके पहले वाले में लेंथी मेथड में किया था ताकि आप लोग को समझ में आए, इसमें शॉर्टकट ताकि आपको दोनों आ जाए। तो अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, m a माइनस n a, ओके, तो n स्क्वायर और यहाँ पे क्या है n स्क्वायर वाला टर्म एक साथ लिख देंगे तो प्लस m स्क्वायर d माइनस n स्क्वायर d, और अदर टर्म जो है क्या हो जाएगा माइनस n d प्लस n d इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ से a क्या है कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा a टाइम्स m माइनस n, और यहाँ से d कॉमन ले लेंगे प्लस d, क्या हो जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, है ना, और यहाँ से d कॉमन ले लेंगे माइनस d कॉमन लेंगे तो क्या आएगा m, और ये जो प्लस है माइनस कॉमन जाएगा तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा साइन m माइनस इक्वल्स टू जीरो, है ना। तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर ये क्या हो जाएगा a टाइम्स m माइनस n प्लस d टाइम्स यहाँ पे है लिखेंगे m प्लस n m माइनस n, है ना, माइनस d टाइम्स m माइनस n इक्वल्स टू जीरो। अब m माइनस वन n जो है m माइनस n इसको कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा m माइनस n, और यहाँ पे a प्लस d टाइम्स m प्लस n, है ना, माइनस d इक्वल्स टू जीरो। अब ये क्या करेंगे, ये वाला टर्म्स तो थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, हमें बचेगा क्या, नेक्स्ट साइड लिख लेते हैं, बचा a प्लस d m प्लस n माइनस d इक्वल्स टू जीरो, और रीजन क्या देंगे डिवाइडेड बाय m माइनस n, यहाँ पे ये जो टर्म था वही m माइनस n ऑन बोथ साइड, ओके, तो दोनों साइड में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया और वो एलिमिनेट हो गया, ओके, तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ना, तो किस टर्म के लिए है, m प्लस nth के टर्म के लिए है ये जो मिला है ना, और ये n की जगह पे m प्लस n, और यही फॉर्मूला हो रहा है ना, तो अब ये क्या हो गया t टाइम्स m प्लस n इक्वल्स टू जीरो, यही हो गया। तो हमने जो प्रूव करा था वो प्रूव हो गया, तो लिखेंगे सो देयरफॉर द n प्लस nth term of the AP is 0, ओके। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ओके, नाउ लास्ट सम क्या दिया है, 14th वन, ₹1000 ऑफ इंटरेस्ट एट 10% सिंपल इंटरेस्ट, ओके। तो यहाँ पे 1000 इन्वेस्ट किया गया है किससे, 10% सिंपल इंटरेस्ट के साथ। चेक एट द एंड ऑफ एवरी ईयर इफ द टोटल इंटरेस्ट अमाउंट इज एन एपी, ओके। तो इसमें क्या बोला गया है कि एवरी ईयर कंप्लीट होते ही उसको चेक करना है कि वो एपी में है क्या। इफ दिस इज एन एपी देन फाइंड इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ आफ्टर 20 ईयर्स,
फॉर दिस कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। ओके, तो ये हमें एक्टिविटी के फॉर्म में दिया गया है। मैं एक्टिविटी के फॉर्म में नहीं, मैं कंप्लीट सॉल्व करने वाला हूं। बाद में आप लोग को बॉक्सेस ड्रॉ कर दूंगा जो कि हमारे टेक्स्ट बुक में एज ए एक्टिविटी के फॉर्म में दिया गया है और आपको पता चल जाएगा। अब इसमें क्या है कि 20 ईयर का इंटरेस्ट, लास्ट में 20 ईयर्स का इंटरेस्ट हमें बताना है। ओके, तो हमें जो दिया गया है वो लिख लेता हूं। ये टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, जो दिया हुआ है मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूं आपको ताकि समझ में आए। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, ₹1000, मैंने ये लिख दिया। ओके, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आर जो है वो कितना है, 10% है ना। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज ये कि हमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता रहना चाहिए। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, PR/N/100। ओके, तो ये लिख लेंगे, लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P/R/N/100। ओके, तो ये देखिए हमें P प्रिंसिपल की वैल्यू हमें पता है ना, कितना 1000 इंटू R का हमें पता है क्या 10 इंटू N हमें नहीं पता अपॉन 100। तो देखिए ये जो है मैं फर्स्ट ईयर के लिए फाइंड कर रहा हूं, तो लिखूंगा यहां पे सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। ओके, तो यहां पे जो मैं n की वैल्यू ले रहा हूं, n की वैल्यू क्या होगा 1, क्यों, क्योंकि 1 ईयर की बात कर रहे हैं। ओके, तो इसको सॉल्व कर देंगे, यहां से मैं कैंसिल आया कितना ₹100। ओके, यहां से हमें मिल गया ₹100 1 ईयर का। ओके, तो मैं यहां पे साइड में लिख देता हूं। अब जाते हैं, ये 1 ईयर के लिए था, इसी तरह हम लोग जाएंगे सेकेंड ईयर के लिए। इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, 2 ईयर के लिए क्या हो जाएगा, यहां n की जगह पे 2 आ जाएगा। प्रिंसिपल 1000 इंटू 10 इंटू 2/100। ओके, तो सेम यहाँ पे एलिमिनेट हो गया, 2 1 जा 2, यहाँ पे कितना आ गया 200। ओके, तो कितना ₹200 है ना। तो ये कंप्लीट हो गया। अब ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, थर्ड के लिए निकालेंगे। अब आप लोग देखेंगे ये कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, 100 से इंक्रीमेंट हो रहा है ना। तो ये इसका मतलब ये किस में है, 80 में है। 3 1 3, तो रुपीस कितना आया 300। तो ये क्या हो गया, एपी में है ना। तो ये पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू दिस सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए 100 से कम आ रहा है ना, मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है, तो लिखेंगे इसी तरह हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है फॉर कौन से ईयर, 4 5 6, ये सब ईयर के लिए क्या होगा, कितना हो जाएगा 4 5 6 ईयर विल बी 400 500 रुपीज 600। ओके, तो इस तरह एंड सो ऑन ऐसे आते रहेगा। ओके, तो यहां तक तो हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखिए तो डिफरेंस निकलेगा, तो लिखेंगे फॉर दिस, जो हमें टेक्स्ट बुक में दिया है, फॉर दिस डी, डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये जो दिया है 200 माइनस 100, ये कितना आ गया हमें डिफरेंस, डी इक्वल्स टू 100। तो डिफरेंस भी हमें पता चल गई। अब उसके बाद हमें क्या बोला गया है, फाइंड इंटरेस्ट अमाउंट आफ्टर 20 ईयर, 20 ईयर के बाद का इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो हम लोग लिखेंगे अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 20 ईयर। ओके, 20 ईयर का क्या हो जाएगा, हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा टीएन का। ओके, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ओके, तो ध्यान दीजिए हमें कितना बोला है, टी एन की वैल्यू 20, तो 20 के लिए फाइंड करेंगे। और ए क्या होगा, यहाँ पे जो डिफरेंस तो हमें मिल गया, और ए जो फर्स्ट था वो कितना 100 है ना। तो ये ए की वैल्यू हम लोग कितना लिखेंगे 100। तो यहाँ पे मैं लिख के दिखा देता हूं,
डिफरेंस मिल गया, ए मिल गया, सब वैल्यूज पुट कर देंगे। ए इज 100 प्लस एन इज 20 माइनस 1 और डिफरेंस जो है 100। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे। 100 प्लस 20 माइनस 1 इज 19 इंटू 100, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1900। ओके, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2000। ओके, T20। ओके, मतलब टोटल ये जो हमें बोला गया था सिंपल इंटरेस्ट 20 ईयर का कितना आया 2000। ओके, तो ये रुपीज में है, मैं रुपीज लिख लेता हूं। तो हमें पहला स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा जो बोला गया था। द इंटरेस्ट अमाउंट आफ्टर 20 year will be rupees 2000। ओके, आई होप यहां तक क्लियर हो गया। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इस तरह हमारा चैप्टर नंबर जो 3 था कंप्लीटली सॉल्व हो गया पूरा प्रॉब्लम सेट के साथ। आई होप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। और अगर कोई डाउट है हमें क्वेश्चन फॉरवर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो होगा हम उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन दे देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू।